नमस्ते दोस्तों, मैं वंशिका ठाकरे, शहर समुद्रपुर, राज्य महाराष्ट्र और पाठशाला संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपुर से आज आपके सामने गांधी फाउंडेशन द्वारा आयोजित वक्तृत्व प्रतियोगिता में विषय सत्य और अहिंसा के प्रति जीवन संघर्ष इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई। सत्य और अहिंसा का नाम सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है उन व्यक्ति का जिन्होंने निशस्त्र पर अहिंसा का शस्त्र ले, जिन्होंने शरीर से नहीं पर मन से दृढ़वादी और बलवान हो इस भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी और बापू जी। सत्य एक ऐसी शक्ति है जो हमें सच्चाई और बुराई के बीच का अंतर बताती है। गांधी जी कहते थे कि उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य उनका ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। दोस्तों, आज की पीढ़ी को सत्य और अहिंसा के प्रति जीवन संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि सामाजिक माध्यम के अत्यधिक उपयोग के कारण आज की पीढ़ी यह स्वभाव से अस्थिर बनती जा रही है। उनमें विचारों के आदान प्रदान की कमी आ रही है और कहीं ना कहीं सर्वसामान्य लोग भी गांधी जी के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। आज व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी ऐप पर कुछ आक्रामक धर्मवाद जैसे पोस्ट देखते ही आज की पीढ़ी आक्रामक हो जाती है और हिंसा के मार्ग पर उतारू हो जाती है। देश में कमी नहीं है उन व्यक्तियों की जो आग में घी डालने का काम करे, लेकिन आज की पीढ़ी को भी ज्ञात होना चाहिए कि नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से फैलती शांति, सत्य और अहिंसा से ही तो मिलेगी विश्व को नई क्रांति। झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तबरेज अंसारी जैसे व्यक्तियों ने फैलाई गई अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग देखी गई। दिल्ली 2020 में आंदोलन देखे गए, दंगे देखे गए। सत्य और अहिंसा केवल आदर्श नहीं अपितु मानवीय सभ्यता की आत्मा है। यदि किसी व्यक्ति का आचरण यह सत्य और अहिंसा से आलोकित हो तो निश्चित ही वहाँ पर समरसता और शांति स्वतः स्थापित होती है। मैं आपके साथ गांधी जी और नेहरू जी का एक प्रसंग साझा करना चाहूँगी। जब वह सेवाग्राम आश्रम में थे, नेहरू जी का तब यह मानना था कि हम सशस्त्र होकर ही भारत देश को स्वतंत्रता दिला सकते हैं, लेकिन उस पर गांधी जी ने शांति से कहा कि हिंसा से मिली आज़ादी यह टिकाऊ नहीं होती, टिकाऊ आज़ादी केवल सत्य और अहिंसा से ही पाई जा सकती है। और इससे हमें पता चलता है कि गांधी जी का संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, वह आंतरिक भी था। और अगर हम देखें तो उन्होंने हिंसा के प्रलोभन को बार बार ठुकरा कर अहिंसा के प्रलोभन को बार बार स्वीकारा। और अगर सिक्के के दूसरे पहलू से सोचा जाए तो यह भी पता चलता है कि इतिहास केवल घटनाओं से नहीं बनता, वह विचारों के टकराव और संवाद से बनता है। वह प्रसंग वही क्षण था जब भारत की आत्मा का भविष्य तय होने जा रहा था। दोस्तों, यह हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे प्रगति को ज़्यादा महत्व देते हैं या फिर उन बेबुनियादी बातों को, हम दंगे और आंदोलनों को ज़्यादा महत्व देते हैं या फिर हमारे विवेक को। गांधी जी कहते थे कि आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बनाकर रख देगी, लेकिन आज की पीढ़ी तो धर्मवाद, जातिवाद जैसे पोस्ट देखकर तीव्र उत्तेजित हो जाती है और क्षणिक उत्तेजना में हिंसा के मार्ग पर उतारू हो जाती है। दोस्तों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य और अहिंसा के प्रति जीवन संघर्ष को न्याय दें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन मूल्यों को भारत तक ही सीमित ना रखें बल्कि पूरे विश्व में इसको प्रसारित करें। आज सत्य और अहिंसा की ज़रूरत यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सत्य और अहिंसा केवल गांधी जी की धरोहर नहीं थी, सत्य और अहिंसा यह आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गांधी आपके पदचिन्हों को वक्त ने मिटा डाला था, हमने भी आपकी स्मृतियों का कत्ल कर डाला था। आपने पाठ पढ़ाया अहिंसा का, हम हिंसा के पुजारी बन बैठे। आपने विश्व को पिरोया एक सूत्र में, हम गज भर भूमि को लड़ बैठे। आपने संदेश दिया भाईचारे का, हम हिंदू मुस्लिम बन बैठे। धन्यवाद।